जय हिंद साथियों। टेस्ट साथी की तथास्तु सीरीज के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएस, आरओएआरओ या फिर किसी भी अन्य भारत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आज के सेशन में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं के लक्ष्य, उनकी उपलब्धियां, उनके क्रियान्वयन से सारे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और अब तक भी पूछे जाते रहे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के सेशन में हम इसी को अध्ययन करने वाले हैं। ये 2-4 मिनट की सेशन रहने वाली है, तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इकोनॉमिक्स का ये एक पूरा चैप्टर हम लोग 2-4 मिनट में फिनिश करने वाले हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। योजना आयोग ही योजना का निर्माण करता था, उसका बनाता था, लेकिन योजना का अंतिम अनुमोदन जो है एनडीसी करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, और उसका भी गठन उसी समय हुआ था। ठीक है ना। फिलहाल में दोनों को भंग करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन योजनाओं की जो इतिहास की दृष्टि से जो ये बैकग्राउंड है ना हमारा इतिहास का, ये हमारी अर्थव्यवस्था का इतिहास है, तो अब भी आजकल भी ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने पहले थे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग हैं इसे पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चलाई गई थी। ठीक है, अगला है हमारा, तो मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। इस योजना में उद्देश्य क्या क्या थे? इस योजना में कृषि विकास, सिंचाई और सामुदायिक विकास पर फोकस किया गया था। सभी योजनाओं का उद्देश्य निर्धारित किया गया था सरकार के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। तो इस योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास, सिंचाई और सामुदायिक विकास। इसमें प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए थे: कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस काल की जितनी सारी परियोजनाएं थी ये इन्हीं चीजों से संबंधित है, कृषि को डेवलपमेंट से लेकर के। इस समय भारत में जितने सारे डैम बनाए गए थे सिंचाई को लेकर के, भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी परियोजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये सब इस योजना की विशेषताएं हैं। इस योजना में जो है लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, कि 5 वर्ष जो है हम लोग इस वृद्धि से रफ्तार करेंगे, मतलब इस रफ्तार से हम लोग ग्रोथ करेंगे। लेकिन वास्तव में इसे अपनी जरूरत से ज्यादा इसे ग्रोथ रेट मिला था। पहली योजना हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे ये कई बार पूछा गया, पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये अर्थशास्त्री थे हेराल्ड होमर। दूसरी योजना जो है 51 से 56, इसका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। पहली योजना में कृषि पर बल दिया गया था, लेकिन दूसरी योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। जितने भारत के बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो इसी काल में स्थापित हुए थे। तो दूसरी योजना का उद्देश्य था औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों की स्थापना। इसमें प्रमुख क्षेत्र थे: इस्पात संयंत्र की स्थापना, स्टील संयंत्र की, कोयला, बिजली और परिवहन को व्यवस्था करना। इसी काल में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई संयंत्र की स्थापना हुई थी, राउरकेला संयंत्र की स्थापना हुई थी, दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला था और समाजवादी ढांचा बनाया गया था इन सभी का। इसमें भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4.5% का, लेकिन उतना हमें लक्ष्य मिला नहीं, इससे कम मिला था। ठीक है, तो जितना निर्धारित किया गया था उतना नहीं मिल पाया था। लक्ष्य रखा था 4.5 का, लेकिन मिला हमें 4.27। ठीक है, और दूसरी योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 के बीच चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि का औद्योगिक दोनों के बीच में संतुलन, कृषि और उद्योग के बीच में संतुलन। याद देखिए, दोनों का क्रम देख रहे हो ना, पहली योजना में था कृषि पर फोकस, दूसरी में उद्योग पर फोकस, और तीसरी में दोनों के पर फोकस दे रहा है। ठीक है, इसका जो प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किया गया था कृषि, रक्षा और बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर। इसकी उपलब्धियां थी: इसी काल में भारत में हरित क्रांति शुरू की गई थी, रक्षा उद्योगों पर बल दिया गया था और स्कूल में तकनीकी शिक्षा का विकास जैसी बातें भी की गई थी इस काल में। इस काल में ग्रोथ रेट का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%, लेकिन आधा से भी कम जो है ये हो पाया था। 2.8% ही हमें क्या हुआ था, उपलब्धि हासिल हुआ था ग्रोथ रेट का। इसका कारण ये था कि इस काल में भारत को युद्ध झेलना पड़ा था, भारत चीन के साथ 1962 में और भारत पाकिस्तान के साथ, ये दो युद्ध झेलना पड़ा था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो सबसे असफल योजना जो थी ये हमारी यही योजना थी, सबसे ज्यादा गिरी हुई। ठीक है, देखिए, तो ये युद्ध के कारण भारत के पास इतनी उस समय पैसा था नहीं, भारत सरकार के पास बहुत सारे, उसमें युद्ध में जब भी किसी देश का युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था ही सबसे पहले प्रभावित होता है।
तो यही हाल भारत का हो गया था। तो इसके बाद इतनी पैसा था नहीं कि हम दोबारा चौथी योजना शुरू करें, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, 3 छोटी-छोटी वार्षिक योजनाएँ शुरू कर दी। पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाएँ शुरू की थी। इसे योजना अवकाश का काल कहा गया था और इस समय सरकार भी चेंज हो गई थी। ठीक है? ये 66 से 69 का था। इसे योजना अवकाश का काल कहा जाता है। कुछ आलोचक इसे कहते हैं कि इस काल में योजना छुट्टी पर चला गया था। ठीक है? इसे योजना अवकाश या योजना छुट्टी पर चला गया था, इसके आलोचक लोग कहते हैं। इसका विफलता का कारण था, तीसरी योजना विफल हो गई थी, युद्ध हो गया था, उस समय सूखा भी पड़ने लगा था और भारत में आर्थिक संकट भी आने लगे थे, यही सब कारण था। इस योजना अवकाश के दौरान क्या क्या किया गया था, ये वार्षिक योजना चलाई गई थी 1966, 67, 68, 69, ये जो 3-4 साल थे, इसमें वार्षिक योजनाएं चला करके ये किसी तरह निकाला गया था। ये हरित क्रांति का दौर था, लेकिन खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई थी इस काल में। विशेषता क्या थी, इस काल में अल्पकालिक उपाय निकाले गए थे। अब जाके चौथी पंचवर्षीय योजना फिर से शुरू हो जाती है 1969 से 74 के बीच में। इसका उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके प्रमुख क्षेत्र थे कृषि, गरीबी उन्मूलन और रक्षा पर जोर देना। इसमें क्या उपलब्धियां रही, सबसे बड़ी उपलब्धियां थी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इस समय। हरित क्रांति शुरू हुई थी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे शुरू किए गए थे। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही है, आपसे पूछा जाएगा और कई बार पूछे गए हैं कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल के दौरान किया गया था, तो इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। ठीक है, 1969 में 1969 में ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखा होगा आप लोगों ने, ये इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था 5.7%, लेकिन वास्तव में मिला मात्र 3.3%, तो ये भी असफल योजना थी। पांचवी योजना थी 1974 से 1979। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। इसमें कृषि के साथ साथ उद्योग और सामाजिक कल्याण पर भी बल दिया गया था। इसकी उपलब्धियां थी, इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, बिजली परिवहन जैसी चीज़ों में सुधार की गई थी और इसी समय इमरजेंसी लगा दिया गया था देश का में 1975 में। आपातकाल जो है इसी काल में लगा था। इस काल में लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 4.4% का, लेकिन इमरजेंसी के बावजूद जो है देश में ग्रोथ रेट जरूरत से ज़्यादा हुई थी। जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस उम्मीद से ज़्यादा हुई थी। इस काल में जनता सरकार जो है ना 1978 में समाप्त हो गई थी और दोबारा रोलिंग प्लान शुरू कर दी गई थी। इस काल में जब जैसे इमरजेंसी लागू हुआ था ना, तो इमरजेंसी के बाद देश में अस्थायी जो है अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता। तो यही वो योजना है जो अपने समय काल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। इसी योजना के बारे में कहा जाता है ये समय से पूर्व ये योजना समाप्त हो गई थी। इसको समाप्त होना था 1979 में, लेकिन इमरजेंसी के कारण इतनी सारी आलोचनाएं हुई सरकार की, कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद बीजेपी की सरकार शुरू हुई। बीजेपी की जब सरकार शुरू हुई, जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी उस समय नहीं थी, जनता पार्टी थी। जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जनता पार्टी ने क्या किया, योजना को बंद कर दिया। अभी आज भी देख रहे हो ना, तो ये पहले से ही आलोचक विरोधी है बीजेपी, और इसकी जो जनता पार्टी थी पहले से ही योजना के विरोधी थी। जब पहली बार आया था तब भी उसने योजना को बंद कर दिया था और इस पंचवर्षीय योजना के बदले में रोलिंग प्लान शुरू किया था। रोलिंग प्लान एक वार्षिक योजना होती है उसी में। ठीक है, रोलिंग प्लान में क्या होता है, अपने उद्देश्य और लक्ष्य को बार बार चेंज किया जाता है। तो यही वो योजना है जिसे 1978 में 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया और उसके बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। देख रहे हो ना, 1979 में चलना था इसे, 1974 से 1979 तक चलना था, लेकिन 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया गया और इसके बदले रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, 1978 से 80 2 वर्षों के लिए लाया गया था। तो आपको पूछा जाएगा कि वे कौन सी योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी 1 वर्ष पहले, तो पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना है। रोलिंग प्लान ये पांचवी वर्ष योजना को समाप्त करके लाया गया था। इस काल में रोजगार सृजन पर बल दिया गया था, ग्रामीण विकास और आर्थिक सुधारों पर बल दिया गया था, यही इसकी विशेषता है। छठी पंचवर्षीय योजना फिर से अपने टाइम से शुरू हो जाती है और 1980 से 85 के बीच में चलती है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आर्थिक विकास करना। एक बार फिर से कांग्रेस सरकार आती है और फिर से गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इसका प्रमुख क्षेत्र था कृषि, ऊर्जा और ग्रामीण विकास। इसी के काल में जो महत्वपूर्ण आप लोग योजना देखते हैं ना, जितने सारे जवाहर रोजगार योजना, अन्य जो योजनाएं वगैरह हैं, सभी इसी काल में चलाई गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इसी काल में चलाया गया था। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया गया था। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के लिए शुरुआत करने की पहल शुरू की गई थी। वास्तव में हुआ तो 1991 में, लेकिन शुरुआत यहीं से कर दी गई थी। इसमें लक्ष्य वृद्धि रखा गया था 5.2%, लेकिन आशा से ज़्यादा 5.7% का ग्रोथ रेट इसमें हासिल किया गया था। विशेषता, इसमें आर्थिक सुधारों, देख रहे हो ना, आर्थिक सुधारों का आधार विकसित हुआ था
क्योंकि देखिए इसके बाद जो अगली योजना आती है उसमें तो आर्थिक सुधार हो जाता है ना 1991 में। ठीक है, तो इसका आधार यहीं पर तैयार किया गया था छठी योजना के दौरान। सातवीं योजना 1985 से 1990, इसका उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय पर जोर देना। इसमें प्रमुख क्षेत्र थे कृषि, उद्योग और तकनीकी विकास करना। इसकी उपलब्धियां थी खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि देखी गई, संचार तकनीक में प्रगति देखने को मिला। इसी काल में जवाहर रोजगार जैसी योजनाओं पर वृद्धि गया था। लक्ष्य वृद्धि टारगेट रखा गया था 5% का, लेकिन वास्तव में कितना मिला? 6% का। मतलब देख रहे हो ना, जितना आशा किया गया था उससे ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल हुआ था। इसकी विशेषता है इस काल में भारत आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर चुका था। अगला योजना है इस काल में, इसके बाद फिर से दो बार जो है जब ये उदारीकरण की स्थिति आई थी ना, इसमें भारत को भुगतान संतुलन की समस्या से झेलना पड़ा था। भारत में बैलेंस और पेंकट जो है बैलेंस और पेमेंट की संकट आ गई थी। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गया था। निर्यात, भारत को आयात करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और फिर से 2 वार्षिक योजना शुरू कर दी। तो ये 1990 से 92 की 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 2 साल के लिए। ठीक है, ये अंतिम बार है जब योजना में बाधा पड़ी थी, विघ्न पड़ा था। लगातार 3 बार पड़ा था ये। ठीक है, ये तीसरी बार था 1966 से 69 के दौरान, 1978 से 80 के दौरान और ये 90 से 92 के दौरान। तो योजना 12 योजना जो थी, इस 12 योजना में 3 बार बाधा पड़ा था और इस 3 में ये आखिरी था। इसके बाद हमेशा कंटिन्यू रहा है। इसका कारण था आर्थिक संकट आ गई थी भारत में, राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो चुकी थी। इस काल में आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। इसमें विशेषता ये थी कि दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव था। ये तो वार्षिक योजना थी ना, तो यही सब इसकी विशेषता थी। आठवीं योजना 1992 से 97 में शुरू होती है। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, मतलब मानव में कौशल का विकास करना, आर्थिक सुधार। इसमें प्रमुख क्षेत्र था शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा पर बल दिया गया था। उसमें उपलब्धियां क्या थी? इसमें आर्थिक सुधार किया गया था, विदेशी निवेश और सामाजिक क्षेत्र में निवेश। देख रहे हो ना, ये 1991 के जो आर्थिक सुधार है उसके बाद की ये पहली योजना थी, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिला था। इसमें भी लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, कि हम इतने ग्रोथ रेट पाएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा, आशा से ज्यादा 6.5% का वृद्धि इसने किया था इस योजना में भी। इसका विशेषता था उदारीकरण का क्रियान्वयन किया गया था। 1991 में जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी उसका वास्तव में क्रियान्वयन इसी योजना में किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में, इसका उद्देश्य था इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, सभी क्षेत्रों में विकास करना। प्रमुख क्षेत्र गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। उपलब्धियां थी ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाएं इस काल में चलाई गई थी। इसमें ग्रोथ रेट रखा गया था 6.5% का, लेकिन जरूरत से कम हुआ, आशा से कम ग्रोथ रेट हुआ, इसमें ग्रोथ नहीं हो पाया था। विशेषता थी सामाजिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया था। इसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर ध्यान दिया गया था। इस काल में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी थी, बार बार सरकार चेंज हुआ था। देख रहे हो ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई थी कुछ दिनों के लिए, बार बार प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, आते हैं, इसलिए इस काल जरूरत से ज़्यादा नहीं हो पाया था। ये योजना ज़्यादा सफल नहीं हो गई थी और ये योजना असफल हो गई थी, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी थी 9वीं योजना। 10वीं योजना 2002 से 7, इसका उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास करना। ये था केवल इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना, 9वीं योजना का उद्देश्य था, और इसमें है तीव्र इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, फास्टेस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका प्रमुख क्षेत्र था इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। इसकी उपलब्धियां थी इसी काल में भारत निर्माण योजना, नरेगा योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई थी, आर्थिक वृद्धि भी की गई थी। इस योजना में लक्ष्य निर्धारित किया गया था 8%, लेकिन वास्तव में मिला था 7.6% का। विशेषता थी ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। तो ये 10वीं योजना थी। 11वीं योजना 2007 से 12, इसका उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास, सामाजिक समानता हासिल करना। इसका प्रमुख क्षेत्र था शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण में निवेश करना। उपलब्धियां इस काल में सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, NHRM, बुनियादी ढांचा में निवेश जैसी चीजों पर शुरू की गई थी। मिड डे मील 1995 में ही शुरू किया गया था, लेकिन इसे विस्तार किया गया था यहाँ पर। ठीक है ना, मिड डे मील ये पुरानी योजना है, ये 2005 में शुरू किया गया था NHRM। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि 9% का लक्ष्य पाया गया था, रखा गया था, लेकिन पाया गया कितना? मात्र 8%। तो एक और चीज याद रखिएगा इसके बारे में,
अब तक जितनी भी योजनाएं थी उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी योजना के दौरान मिला था, 8% का सबसे ज़्यादा ये 8% का ग्रोथ देखने को मिला था। इससे ज़्यादा किसी योजना काल में नहीं देखने को मिला था। विशेषता थी सामाजिक समावेशन। ठीक है दोस्त, तो हमारा यहाँ पर सारे पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। यदि आप इसी तरह की जो फैक्चुअल डाटा जो टॉपिक चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जो जैसे ही कोई नया वीडियो आता है जल्दी से आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।